जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप हैं मेरे साथ किसान कार्यशाला में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। देखिए, खेत की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी की जांच के आधार पर आपके खेत में किन किन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों के आधार पर आप खेत की तैयारी करें। उसके लिए आप हमसे दिए गए नंबर पर कंसल्टेशन कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं कि भैया ये मेरी मिट्टी की रिपोर्ट है, हम इसमें क्या क्या डालें। तो हम आपको निःशुल्क बिना पैसे लिए हम बताएंगे आपको क्या डालना है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है भारत के अंदर, जो मैंने देखा है कि मिट्टी की जांच केंद्र उपलब्ध नहीं है और हैं तो बहुत दूर हैं। एक बेसिक किसान की बात करूं तो यार वो कर नहीं पाता बेचारा, उसे कितना भी आप कह लो वो नहीं कर पाता है। वो बेचारा कहाँ मिट्टी लेगा, कैसे लेगा, कई बार नमूने नहीं ले पाता है, कई बार ले भी लेता है तो उसको कोई बताने वाला नहीं है कि मिट्टी उठानी कैसे है, तो वो उसका पूरा नमूना गड़बड़ हो जाता है जो और मात्राएं भी गड़बड़ आती हैं। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस करा है। मिट्टी की जांच का नमूना वही ले सकता है जो मिट्टी की जांच करता होगा। अगर ऐसी लैब आपके पास में है जो मिट्टी की जांच का नमूना ले सकती है तो आप जांच कराएं, अन्यथा आपकी जांच कभी भी ठीक नहीं आएगी, जो मेरा अपना अनुभव है। ठीक है भैया, लूटने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं कॉमन जो मैंने भारत घूमा, पूरा भारत, पूरे राज्य, पूरा देश घूमने के बाद जो मैं एक सेंटर पॉइंट पे पहुंचा कि यदि हम खेत की तैयारी ये चीजों से करें तो उत्पादन बिल्कुल नहीं गिरेगा। वो क्या है मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं। वैसे मेरी 1276 नंबर की वीडियो में मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं दोबारा से इसको जिंदा कर देता हूं वीडियो को। वो है आपका, सबसे पहले आप लेंगे, अगर आपके खेत में चुनखड़ी है, ये गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, कर्नाटक की, वहां पे चूने के कण अगर बहुत ज्यादा है तो आपको चूना नहीं लेना है। आपने लेना है 10 किलो बुझा हुआ चूना। अगर बुझा हुआ नहीं है तो बाजार से लाके बुझा लीजिए, पानी डाल के। बुझा हुआ चूना आप लोग लिख लीजिएगा ये चीजें। वीडियो देखने के बाद भी कमेंट में पूछते हैं, कमेंट में मत पूछा करो भैया, कमेंट में रिप्लाई देना बाबा यार, जय हो, माफ करो प्रभु। अब बताओ, तुम्हारे व्हाट्सएप पर रिप्लाई दूं, फोन उठाऊं, मीटिंग करूं या कमेंट में आके रिप्लाई दूं? तो कमेंट में मत पूछा करो, कमेंट में जय हिंद लिखा करो। जय हिंद से मुझे ऊर्जा मिलती है और जय हिंद बोलने से मेरे अंदर एनर्जी आती है, मुझे मजा आता है सुनने में, मतलब मुझे लगता है कि मैं आज भी सेना में ही हूं। तो जय हिंद बोला करो। बाकी चीजें करनी है व्हाट्सएप पे, उसके लिए अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो भी व्हाट्सएप पे मुझे समझाओ, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, अंकल समझ के, जो मन करे वो समझ के, राहुल भाई ये चीज आपकी गलत है या ये गड़बड़ है, इसको सुधार करो, तो मैं सुधारूंगा। अब कमेंट में कुछ भी लिखने से यार किसके पास रखा टाइम इतना कमेंट पढ़ने का? अब बताओ, मैं कमेंट सोच के देखो, कभी आप मेरी जगह आके कमेंट पढ़ सकते हो? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ 2-4 लोगों के रिप्लाई देने की, और कमेंट की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। करना है तो करो भैया, नहीं करना है तो खेती चली रही है सबकी, बैठे हैं लोग तुम्हें पेलने के लिए तैयार। तो मेरे कहने का मतलब है कि मोबाइल नंबर इसलिए तो दे रखे हैं, ये मैसेज करो, इन पे कॉल भी मत करो, मैसेज छोड़ दो, हमारी जिम्मेदारी बन गई। कॉल करोगे पता नहीं चलेगा किस लिए की थी, चल यार टाइम नहीं मिला फिर कर लूंगा, फिर वो कॉल 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 बहुत लेट हो गई। तो मैसेज भेजा करो। और मैसेज में एक और चीज गड़बड़ होती है, हाय हाय और नीचे लिख दिया फलानी चीज बताओ। अरे भैया बाबा ये तो बता, तेरा नाम क्या है, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, तो कम से कम ये पता चलेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। आपकी जलवायु के आधार पर हम आपको फिर गाइडलाइन दें। ठीक है बड़े भाई, इतना ध्यान रखना। तो 10 किलो बुझा हुआ चूना, 40 केजी सरसों की खली। अब बहुत सारे लोगों का जवाब ये आता है कि साहब हमारे यहाँ तो सरसों की खली मिलती नहीं। अगर आपके यहाँ पे सरसों की खली नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, मत लो, किसी और दूसरी ले लो। बहुत सारी खली हैं, जैसे सोयाबीन का है, तिल का है, बिनोले का है, कपास का, महुए का है और करंज का है, नीम का भी ले सकते हैं। तो ये 40 किलो सरसों की खली। सरसों की खल में सबसे ज़्यादा जो मुझे रिजल्ट मिले वो सरसों में मिले। मैं इसलिए सरसों को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे देश में सरसों काफ़ी मात्रा में होती है और हमारे घरों में उपलब्ध है। तो 10 किलो सरसों की खली और 10 किलो लेंगे आप जिंक सल्फेट। ये भी कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, 400 रुपये का 5 किलो आ जाता है। 10 केजी लेंगे आप फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये आपका फेरस सल्फेट हो गया 10 केजी। अब इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है। वो ये करनी है
1 kg ले लीजिएगा आप पोटाशियम। आपको फिर भट्टी खाद में या कैसे भी करके ये दोबारा देने की जरूरत नहीं है 3 महीने तक की फसल में। पोटेशियम हुमेट और 500 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। अच्छा, ये करते क्या हैं? आप लोगों को लगता होगा यार ये हर बार गाइडलाइन बताते हैं, करते क्या है? पोटेशियम जो हुमेट है ये जड़ों के लिए रास्ता बनाता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे ये जड़ें बनाता है, नहीं जड़ों को पैदा करता है, नहीं, तो रास्ता बनाता है उनके लिए। पोटेशियम फुलवेट ये 2 मिट्टी के कणों के बीच में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को यानी कि भोजन के चलायमान स्थिति को तैयार करता है, एलिमेंट्स को डिसॉल्व करने का काम भी करता है, भोजन को अपटेक करवाने का काम भी करता है। इसके बहुत सारे काम हैं, ये बहुत जरूरी है। आपने ईसी देखा होगा लिखा हुआ कहीं पे, जब आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो ईसी लिखा हुआ आता है, उसका जिम्मेदारी यही है। तो अगर ये ठीक ठाक खेत में रहेगा तो आपकी ईसी बढ़िया रहेगी, और ईसी बढ़िया रहेगी तो आदमी के शरीर में झंझने नहीं होगी, करंट नहीं आएगा, हाथ पर सुलेंगे नहीं, नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। ऐसे ही जमीन के अंदर काम करता है। आपकी बॉडी में भी पोटेशियम फुलवेट ही काम करता है। आप लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने नाम सुना होगा शिलाजीत का। 76% शिलाजीत के अंदर पोटेशियम फुलवेट ही होता है। और शिलाजीत खाने के बाद शरीर में क्या होता है आपको पता है, तो जमीन को भी शिलाजीत दो, ठीक है? ये आपने करना है। अब इनको देना किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूं। इनको जो देने का तरीका है वो बहुत आसान है। आपने जितनी भी चीजें ली हैं इनमें से चूना गुणा 3, कम से कम 3 गुना, ज्यादा से ज्यादा कितना भी गोबर की खाद ले लो, गोबर की खाद। उसके बाद आपका खली प्लस पोटेशियम हुमेट प्लस पोटेशियम फुलवेट, इनको प्लस कर दीजिएगा। हाँ, कुछ फसलों में ऐसी स्थिति आती है कि जमीनों की स्थिति बहुत खराब है या हम दोबारा खाद नहीं दे सकते, जैसे सरसों, तो सरसों में मौका नहीं मिलता है हमें खाद देने का। तो अगर आपका मन है और आप हर साल 1 बोरी डीएपी डालते हैं तो यहाँ पे आप केवल 15 kg डीएपी इसमें मिक्स कर दीजिएगा इस वाले में, और इसको भी आपने 3 गुना गोबर की खाद पकी हुई उसमें मिलाना है, थोड़ा मॉइस्चर देना है, इसको भट्टी खाद बना देना है, इसको भी भट्टी खाद बना देना है। अब एक आता है नीचे आपका फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट, इन दोनों को भी आपने 3 गुना गोबर की खाद में मिला करके रख देना है। कितने दिन के लिए? 10 से लेके 15 दिन। चूना तो कम से कम 15 दिन रख ही देना। इसमें जो पीएच हाई करने वाले एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, और गोबर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो उनकी बॉन्डिंग तोड़ देते हैं, केवल कैल्शियम हमें प्राप्त होता है। इसके बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूँ पिछले 4-5 साल से। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप, ये आपका बन गया 10 से 15 दिन के बाद, फिर आप ये सारी जो ढेरी बन गई आपकी, ये चूना हो गया, सरसों की खली, पोटेशियम हुमेट, फुलवेट, या आप कुछ एसएसपी या डीएपी डालना चाह रहे हैं या पोटाश डालना चाह रहे हैं तैयारी में, वो इसी में मिला दीजिएगा। उसके बाद आपका एक आता है ये फेरस सल्फेट, ये जिंक सल्फेट। अब ये चारों ढेरियों को लास्ट में एक साथ मिला दीजिए, खेत का पलेवा कर दीजिए। खेत के पलेवे में आपने सारे सूक्ष्म जीव, या तो आप जीवामृत चलाइए, घनजीवामृत चलाइए, वरना तो आप सूक्ष्म जीव जैसे भूप्रहरी और भूमित्र। भूप्रहरी क्या है, बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। भूप्रहरी के अंदर सारे मित्र फंगस हैं, मित्र बैक्टीरिया हैं, और भूमित्र के अंदर भी आपके सारे मित्र बैक्टीरिया हैं जो सोलेबलाइजिंग करते हैं। जैसे हमने जिंक दिया यहाँ पे, तो जिंक को पौधे की जड़ों को देगा कौन? सोलेबलाइजिंग करके। ये देगा कौन? ये देगा बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया कहाँ है? जमीन में कम है या है नहीं? आप उसको चलाइए पलेवे पे, 1 एकड़ में कम से कम 100 लीटर चला दीजिएगा मल्टीपल करके, 1 रुपए में 100 लीटर बनता है। इस तरह उसके बाद आप खेत की जुताई कीजिए। पहली जुताई जब हो उससे पहले आप इसको फेंक दीजिए, फिर इसको अच्छे से मिट्टी में मिला करके आप बीज की बुवाई करें। हो गया काम। इतना ही हमने करना होता है, उसके अलावा हमें कुछ खेत की तैयारी में करने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के लिए बता रहा हूँ, ये ग्लोबल जो मेरा रिसर्च है जो मैंने किया है, इसका अद्भुत परिणाम आपको मिलेगा।
आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं या आप यहाँ पे अपने यहाँ पे किसान कार्यशालाएं आयोजित कराना चाहते हैं तो आप हमें आमंत्रित कर सकते हैं। हम निःशुल्क पूरे भारत में गांव-गांव जाकर के किसानों को कृषि के ऊपर जागरूक करते हैं कि किस तरह आप रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की तरफ जाएं। कि आज मैं जिस कृषि में फंसा हूं, यहाँ इस चक्रव्यूह से, इस अमेरिका के जाल से निकल के मैं किस तरह भारतीय कृषि की तरफ वापस लौटूं, उसमें हम आप लोगों की मदद करते हैं। पूर्ण ज्ञानी तो हम हैं नहीं, जितना भी छोटा मोटा ज्ञान थोड़ा बहुत कहीं से सीखा है, आप जैसे लोगों के चरणों में जाकर के सीखने की कोशिश की है। जो लोग पुराने वैज्ञानिक हैं या पुराने अच्छे किसान हैं, हम उनके पास जाते हैं, सीखते हैं, अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, फिर आप लोगों के लिए एकदम धरातल पे ला करके देते हैं और आपका हाथ पकड़ के आपको साथ में चलाते हैं। यही किसान कार्यशाला का काम है। उत्तर भारत में ये काम राहुल जवान कर रहे हैं, यानी कि मैं, और आधे भारत में गणेश बोंडे जी कर रहे हैं, जो आपको कई बार आपने हर जगह वीडियो में देखे होंगे। हम दोनों का मिलकर के प्रयास है कि हम कुछ अच्छा करें, और हमारे पीछे जो हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं वो हैं RK सिंह साहब, और कुछ हमारे पास नए बच्चे हैं जिनकी टीम हमें मिल करके मेरे जैसे एक अज्ञानी को ये बताते हैं कि ये वीडियोस कैसे डालना है, आपको क्या किस तरीके से काम करना है, वो वीडियो अपलोड करते हैं। वरना मुझे तो ABCD भी नहीं पता भाई इनकी। तो हम एकदम सिंपल सीधे किसानों के बच्चे हैं, कोई अंग्रेजी नहीं। जय जवान जय किसान वाले हैं, पहले किसान के बच्चे थे, फिर सेना में गए, मातृभूमि की रक्षा की, अब बंदूक का काम खत्म, फावड़े का काम शुरू। अभी हल लेकर के, फावड़ा लेकर के खेतों में जा करके आप लोगों को समझा रहे हैं। तो मेरा कहने का फर्ज ये है कि एक मेरे जैसा युवा आपके बीच में से निकल के अपनी पूरी जवानी सेना के नाम कर सकता है, आपके बॉर्डर पे बैठ सकता है, अपनी दिवाली होली अपनी सारी भावनाएं मार सकता है। और आज भी मैं सेना की तरह अपना घर छोड़ करके पूरे भारत में घूम घूम के आप लोगों को जगा रहा हूं। तो आप लोगों को भी जागने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं जागते तो आने वाली नस्लें आपको गद्दार कहेंगी, ये बात याद जरूर रखिएगा। रसायन का भविष्य बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे घातक फंगीसाइड और पेस्टिसाइड मत मारिए जिससे आपको कैंसर हो। एक और उदाहरण फिर बार बार बताता हूं। जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ तो भारत के बहुत हॉस्पिटलों में लेके गया, और जब मैंने वहां पे एक रिसर्च किया, लोगों से पूछा कि आप कौन हैं, तो 100 में से 98 लोग किसान या किसान से जुड़े हुए थे। उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसका मजदूर जो उसके खेत में काम करता है, 98% लोग। क्या फायदा ऐसी फसल का जिसको उगा करके मैं कीमो लगवाने के लिए जाऊं। बचो भाई, खुद भी बचो, अपने बच्चों में अपना बुढ़ापा अच्छे से काटो। कीमो में बहुत दर्द होता है, मेरे पिताजी को मैं हालत देख चुका हूं, बहुत दर्द होता है। मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन बहुत कुछ बता जरूर सकता हूं जिससे आप सुधर सकते हैं। और ज्ञानी वही होता है जो दूसरे को गड्ढे में गिरता हुआ देख के सुधर जाए। खुद गड्ढे में गिरोगे तो इतना बड़ा जीवन नहीं दिया ऊपर वाले ने हमें। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, मेरा काम है समझाने का, समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा, आप लोगों के साथ बना हुआ हूं, बहुत दूर नहीं हूं। आप मुझसे बिजनौर में आके मिल भी सकते हैं, और मेरे नंबर तो है ही आपके पास। जय हिंद, जय जवान जय किसान।